नमस्कार बच्चों। तो आज के इस पीरियड में हम लोग कैप्लर के नियम के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैप्लर का नियम क्या है, उन्होंने क्या बताया है, कितने नियम हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, ये आते हैं। ओके, तो देखिए, तो प्राचीन काल से ही मनुष्य को ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में रुचि थी, है कि नहीं। गैलीलियो के पहले ये निरीक्षण केवल आँखों से किए जाते थे, लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद जब ग्रहों की स्थिति और गति विषय बहुत सारी जानकारी उपलब्ध हुई थी, तो योहानस कैप्लर नामक वैज्ञानिक ने इस संपूर्ण जानकारी का अध्ययन किया। उन्हें यह याद हुआ कि ग्रहों की गति के कुछ विशिष्ट नियम हैं और उन्होंने ग्रहों की गति संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए। कैप्लर के नियम यहाँ पर दिए गए हैं, नीचे देखते हैं। देखिए, ये है, जैसे ये सूर्य है, सूर्य सेंटर है, केंद्र है, और ये सब क्या है, उसके ग्रह हैं, उसके आजू बाजू घूमने वाले। समझ में आया? अब उसमें क्या दिया गया है, ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है। देखिए, दीर्घवृत्ताकार है कि नहीं, और सूर्य उस कक्षा के एक नाभि मतलब सेंटर में स्थित है, ऐसा बोला गया। ये कक्षा दीर्घवृत्ताकार है और सूर्य क्या है, उसके एक नाभिक पर स्थित है। आकृति में ग्रह की सूर्य के परिभ्रमण की दीर्घाकार कक्षा दिखाई गई है। सूर्य की स्थिति S द्वारा दर्शाई गई है। ये सब विभिन्न क्या है, कक्षाएं हैं, है कि नहीं, विभिन्न ग्रह हैं, और S क्या है, सूर्य है। समझ में आया? तो केप्लर का दूसरा नियम क्या है, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, जैसे ये रेखा है कि नहीं, रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। अब देखिए, ये आपको ये सब अलग अलग दिख रहा होगा, है कि नहीं, इसका जो क्षेत्रफल है, लेकिन अगर क्षेत्रफल निकालेंगे हम तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल सबका बराबर आएगा। समझ में आया? तो देखिए, ए बी मतलब ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, और सी डी ग्रह के द्वारा समान समयावधि में तय की गई दूरी है, अर्थात समान समयावधि के पश्चात ए तथा सी ओके के पास के ग्रह के स्थान पर बी और डी के द्वारा दिखाए गए हैं। और आकृति ए एस मतलब ये ए एस जो है, और सी एस ये क्या है, एक समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती हैं, अर्थात ए एस बी व सी एस डी का क्षेत्रफल समान है। ए एस बी मैंने आपको बताया ये वाला क्षेत्रफल जो था, और सी एस डी का क्षेत्रफल क्या है, समान है। मतलब आपको याद क्या करना है, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। समझ में आया? इस तरीके से आपको दूसरा नियम मिला है। तीसरा नियम, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्त काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, ग्रह का आवर्तकाल T दिया गया है और सूर्य को उसका औसत अंतर क्या है, R हो, उसमें बताया गया। तो T का वर्ग जो आवर्तकाल है, जैसे हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं, जैसे एक चीज़ होती है, उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल बोलते हैं, समझा। तो T का वर्ग, फिर ये प्रोपोर्शनल R घाते 3, ये क्या है, ये सूर्य से उसका औसत अंतर है, और यह ग्रह का आवर्तकाल है। समझ में आया? तो कैपिटल T का वर्ग प्रोपोर्शनल R घाते 3, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये नीचे आ जाएगा। तो T का वर्ग बटे R घाते 3 बराबर स्थिरांक, या स्थिरांक बोलते हैं इसको, जो कांस्टेंट रहता है, स्थिरांक के। केप्लर ने ये नियम केवल नियमित रूप से निरीक्षण करके ग्रहों के स्थान का मापन करके खोजे। ग्रह इन नियमों का पालन करते हैं, इसका कारण उन्हें ज्ञात नहीं था। गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित करते समय केप्लर के नियम किस प्रकार सहायक हुए, हम आगे के पेज पे देखेंगे। समझ में आया? तो देखिए इधर, तो ये तीनों नियम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए। फिर आगे देखते हैं, न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम। वैश्विक मतलब पूरे यूनिवर्सल लॉ क्या होता है उनका। तो उसमें अब क्या दिया, जैसे 2 पिंड दिए गए, कोई भी 2 पिंड, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, देखिए डायग्राम दिखाएगा, एक पिंड ये है, एक पिंड ये है। तो इसके बीच में कुछ न कुछ गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, हमको दिखाई भले न दे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो देखिए, सिद्धांत के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड किसी भी पिंड को एक निश्चित बल द्वारा आकर्षित करता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। यह बल, तो यह बल क्या होगा, उसका मान कैसे निकालेंगे,
यह बल आकर्षित करने वाले पिंडों के द्रव्यमान, इसका कुछ द्रव्यमान होगा और इसका कुछ द्रव्यमान होगा, दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। देखिए गुणनफल के समानुपाती है, ओके, समानुपाती मतलब ये ऊपर ऊपर रहेंगे, और उनकी बीच की दूरी मतलब ये है दोनों के बीच की दूरी, उसके वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होगा। मतलब ये आपको इसका सूत्र मिल गया, समझ में आया। तो ये सिद्धांत जो है ये 2 नंबर के लिए आता है, न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण संबंधी सिद्धांत, और ये फॉर्मूला। और ये क्या है, जी मतलब गुरुत्वीय स्थिरांक बोलते हैं जिसको, कैपिटल जी मतलब गुरुत्वीय स्थिरांक बोलते हैं, समझ में आया। फिर दोनों पिंडों में से यदि एक पिंड का द्रव्यमान, जैसे इसका द्रव्यमान दूरा कर दे तो गुरुत्वाकर्षण का बल क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर उनके बीच की दूरी को बढ़ा दे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम हो जाएगा। देखिए यदि दोनों पिंडों के मध्य की दूरी को दुगना कर दे तो बल क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, उसका भी आधा हो जाएगा, समझ में आया। फिर एसआई प्रणाली में जी की इकाई न्यूटन मीटर का वर्ग बटे केजी का वर्ग, इसको आप अंडरलाइन करके रखिए, ये सब याद करके रखना है। सर्वप्रथम हेनरी कैंडिविश नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग करके जी का मान का मापन किया। एसआई प्रणाली में वह 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर का वर्ग बटे केजी का वर्ग ये आपको दिया गया है, समझ में आया। तो इस तरीके से हमने आज क्या पढ़ा, केपलर का नियम। आप कापी बनाइए, कापी में हर एक पार्ट जैसे जैसे होते जाए वैसे लिखते जाइए पूरा आंसर, ओके। तो हमने आज क्या रिवाइज किया, केपलर का नियम, उनके 3 नियम है, पहला दूसरा तीसरा हमने उसको पढ़ा, रिवाइज किया, तथा न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।